ओम साई राम। कहानी का शीर्षक है साई बाबा का आधुनिक चमत्कार। भक्ति और मानवता की कहानी। एक व्यस्त शहर में, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थी और जीवन तेजी से आगे बढ़ता था, एक छोटा परिवार रहता था। राजीव, उनकी पत्नी मीरा और उनका 8 साल का बेटा आरव। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में मिडिल मैनेजर के पद पर काम करते थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत के बावजूद परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। आरव की हाल ही में हुई सर्जरी के मेडिकल बिल्स ने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी और नौकरी छूटने का डर उनके सिर पर मंडरा रहा था। मीरा, जो साई बाबा की अनन्य भक्त थी, अपनी प्रार्थनाओं में सुकून पाती थी। हर गुरुवार को वह साई बाबा के मंदिर जाती और अन्नदान सेवा में भाग लेती। वह अक्सर राजीव को भी साथ चलने के लिए कहती, लेकिन राजीव अपनी निराशा में डूबे रहते और भक्ति से दूर भागते। एक शाम जब राजीव अपने घर के अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे, कर्ज और नोटिसों से परेशान, उन्होंने खुद से कहा, अगर सच में साईं बाबा हैं तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करते। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और सोफे पर बैठे बैठे वहीं सो गए। उस रात राजीव ने एक अद्भुत सपना देखा। एक शांत दिव्य व्यक्तित्व, लंबी सफेद दाढ़ी और सुकून भरी मुस्कान के साथ उनके सामने प्रकट हुए। सादे कपड़ों में साई बाबा ने कहा, राजीव, कठिनाइयां केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने की परीक्षा है। तुम्हें अपने उत्तर सेवा और भक्ति में मिलेंगे। अगली सुबह राजीव ने यह सपना मीरा को बताया। मीरा ने उनसे मंदिर चलने का आग्रह किया। अनमने मन से ही सही, लेकिन वो तैयार हो गए। जब वह साई बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनके भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तभी मंदिर के पुजारी ने उनके पास आकर उन्हें साई सच्चरित्र की एक पुस्तक दी और कहा, बाबा चाहते थे कि ये किताब आपको दी जाए। उस दिन राजीव ने खुद को थोड़ा बदलने का फैसला किया। एक शाम टहलते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग सड़क किनारे गरीबों को खाना खिला रहे थे। उन्हें ये देखकर कुछ महसूस हुआ और वह उनके पास गए। बिना किसी झिझक के उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
गरीबों की आंखों में दिखती कृतज्ञता से उनका दिल भर आया। आने वाले हफ्तों में राजीव नियमित रूप से सेवा कार्यों में शामिल होने लगे। उन्होंने साई सच्चरित्र पढ़ना भी शुरू किया और भक्ति, धैर्य और सेवा की महत्ता को समझा। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे मूल्यवान बदलाव महसूस किए। उनका मन शांत हो गया और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत बढ़ी। एक दिन सेवा कार्यक्रम के दौरान राजीव की मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन श्री शर्मा से हुई। शर्मा जी उनके समर्पण से प्रभावित हुए। जब उन्होंने राजीव की समस्याओं के बारे में सुना तो बोले, मैं एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता हूं। हम विस्तार कर रहे हैं और हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। क्या आप इस काम में रुचि रखते हैं? ये वही मदद थी जिसकी राजीव को सख्त जरूरत थी। नई नौकरी न केवल उनकी आय का साधन बनी, बल्कि एक सकारात्मक माहौल भी लेकर आई। धीरे धीरे राजीव ने अपने सारे कर्ज चुका दिए और परिवार की आर्थिक स्थिति फिर से ठीक कर ली। राजीव का बदलाव यहीं खत्म नहीं हुआ। साईं बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने एक पहल शुरू की, जिसमें जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त भोजन और बच्चों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए। उनका परिवार, जो कभी निराशा में डूबा रहता था, अब खुशी और उद्देश्य से भरा हुआ था। एक गुरुवार की शाम राजीव, मीरा और आरव मंदिर में खड़े होकर बाबा का धन्यवाद कर रहे थे। राजीव ने धीरे से कहा, धन्यवाद बाबा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। उन्होंने अपने दिल में बाबा की आवाज महसूस की, जब तुम दूसरों की सेवा भक्ति और प्रेम से करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ सेवा जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। साईं बाबा की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख दूसरों को उठाने और ईश्वर पर भरोसा करने में है। जब हम आध्यात्म और मानवता के मार्ग पर चलते हैं तो चमत्कार सबसे अनोखे तरीके से प्रकट होते हैं। जय साईं राम।